हाँ तो गाइस इस वीडियो आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप अगर रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं, आप डीवी के लिए जा रहे हैं और आपको वहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ रहा है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना ये दोनों साइड रहेगा। तो आपको A to Z में इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं, चाहे 2024 में देख रहे हैं, 2025 में देख रहे हैं, चाहे 2026 में, आप कभी भी देख रहे हैं, ठीक है, आपका हमेशा ये वीडियो काम देगा कि कैसे एक रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना चाहिए पूरा आसानी तरीका से, ठीक है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं, नहीं तो ये लेटेस्ट वीडियो है जो कि अभी रायपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो रायपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अभी लग रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है आपको A to Z में बताऊंगा, एकदम एक एक जानकारी लेकर के, ठीक है। आपको ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत आने की पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, नहीं तो आपका ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले बात आता है कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएं कैसे, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने से पहले बात आता है कि हम इसका फॉर्मेट हमको कहाँ पे मिलेगा। तो भाई देखिए आप लोग जिस भी यानी कि जोन का जहाँ भी आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए हैं तो उसका नोटिफिकेशन में उसका रहता है, फॉर्मेट रहता है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट रहता है पहले से, ठीक है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपका ईमेल में आता है लिंक, ठीक है। ईमेल में लिंक आता है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया जाता है। जैसे कि रायपुर में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो रायपुर की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वहाँ पे लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसका फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। ये फॉर्मेट इस प्रकार से यानी कि 2 पेज रहता है, एक पेज 2 पेज रहता है, ठीक है। तो पहला पेज को इस प्रकार से यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है, और इसका जो सेकेंड पेज रहता है वो इसका पीछे करवाना पड़ता है इस प्रकार से, ठीक है। ये पहला बात हो गया कि आपको फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। तो आपको फॉर्मेट जो रहेगा वो आपको ईमेल में आएगा, ठीक है। जहाँ से भी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा वहाँ से आपका ईमेल में भी आ सकता है, नहीं तो आप जो है उसका नोटिफिकेशन जो निकलता है जिस समय आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, उसमें जो नोटिफिकेशन निकलता है तो उसी का नीचे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया रहता है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मेट मिल गया, आपको क्या करना है भाई, फॉर्मेट वो निकाल लेना है साइबर कैफे में जा करके, ठीक है। फॉर्मेट में निकाल लीजिएगा, तो उसके बाद आपको क्या करवाना है, इस प्रकार से प्रिंट करवा लीजिएगा, फर्स्ट पेज में इस प्रकार से, उसके बाद सेकंड पेज में इस प्रकार से, ठीक है। और कहीं कहीं एक ही पेज में हो जाता है, यानी कि फ्रंट पेज में ही यानी कि सारा कुछ लिखा रहता है, तो उसी से हो जाता है, ठीक है। तो आप निकाल लिए साइबर कैफे में जा करके। उसके बाद देखिए आपको क्या क्या भरना पड़ता है। तो सिंपली यानी कि शुरुआत में अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन में यानी कि दिखता होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले आता है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट का नाम क्या है। तो जो आपका नाम रहेगा अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल में, तो फिर आपका सर्टिफिकेट में जो नाम रहेगा वो अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद रहता है फादर नेम लिखिएगा और कैपिटल लेटर में लिखिएगा सब, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो एज है वो, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। उसके बाद ट्रेड एंड नेम ऑफ वर्कशॉप या यूनिट, तो इसमें आपको सिर्फ ट्रेड लिखना है, वर्कशॉप का नाम नहीं लिखना, ना ही यूनिट का नाम, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे यूनिट हमको क्या मिला है, क्या मेरा वर्कशॉप मिला है। तो आपको सिर्फ ट्रेड लिखना है, ठीक है। उसका परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 और 2, यानी कि 2 आपको, आपका जैसे तिल होता है भाई, मान के चलिए आपका गाल में तिल है, छाती में तिल है, पेट में तिल है, कंधा में तिल है, तो तिल को इंग्लिश में बोला जाता है मोल। तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 यानी कि साइन है मेरा शरीर में, एक यानी कि ये भाई का है, ठीक है, एक भाई का है मेरा, यानी कि हम तो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिए हैं, तो एक भाई का है। तो देखिए इनका आइडेंटिफिकेशन जो एक है उसमें क्या है कि अमोल मार्क ऑन चेस्ट, यानी कि चेस्ट में एक तिल है, ठीक है। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि यह कट मार्क ऑन राइट लेग, यानी कि दाहिने लेग में, दाहिने पैर में एक कटा हुआ का निशान है। तो इतना आप भर लीजिएगा, ठीक है। इतना भर करके आप जो है, अब बात आता है यहाँ पे कि हम कहाँ से बनाएं, सरकारी हॉस्पिटल से बनाएं कि हम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से बनाएं। तो भाई देखो आप लोग देखे होंगे इसका जब नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, रायपुर वाला मैं बता रहा हूँ, प्लस में बहुत जगह और जगह का यानी कि इस प्रकार से रहता है कि आपको एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर रैंक का जो रहता है डॉक्टर, उसके यानी कि उसका लेवल का बनाना आपको, ठीक है। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड रहना चाहिए, तो गवर्नमेंट लिखा हुआ है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सदर अस्पताल जाइएगा, आपका जो नज़दीक में होगा वहाँ पे, प्लस में PMCH चलता है, ठीक है, PMCH प्लस में NMCH, यहाँ पे ये जो वहाँ पे बना है ये हम PMCH से ही बनाए हैं जा करके, ठीक है। ये भाई जो है वो PMCH में जा करके बनाया है, जो कि ये यानी कि अभी मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे क्या क्या लिखा रहता है, क्या क्या नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है, तो सबसे पहले आपको जाना है कि हाँ, और एक चीज़ इसमें भी रहता है कि आप सर्जन का जो रहता है, सर्जन जो डॉक्टर रहते हैं उससे बिलो रैंक नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनके रैंक से नीचे का नहीं रहना चाहिए,
सर्जन रैंक तक चलेगा, उससे ऊपर रैंक तक चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको जो है आप सदर हॉस्पिटल चले जाइए, नहीं तो पीएमसीएच, नहीं तो कोई भी सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे ये वाला फॉर्मेट आप लेकर के जाइएगा। प्लस में आप एक फ़ोटो लेकर के जाइएगा, ठीक है। इतना सारा कुछ भर लिए जो कि मैं बताया हूँ, ये सब सारा कुछ आप भर लिए, ये फ़ोटो लेकर के गए, ये फ़ोटो आपको वहीं पर यानी कि चिपका देगा, वही जो डॉक्टर रहेंगे वही, नहीं तो जो है आप अपने से भी चिपका सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सारा कुछ देखेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत तरह से जांच लिखा रहता है, जैसे कि होता है कि हाइट, वेट, चेस्ट हो गया, आपका आँख का टेस्ट हो गया, आपका हो गया ये यानी कि सुनने का जो रहता है वो, उसका आपका स्किन का, आपका स्पीच यानी कि बोलने का जो रहता है वो, उसके बाद एलिमेंट्री सिस्टम में बहुत सारा आता है, यानी कि लीवर का आता है, लंग्स का आता है, प्लस में कार्डियो का आता है, प्लस में रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, श्वास नली का, प्लस में स्केलेटल सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम, उसके बाद गेंडुलर सिस्टम, ये सब बहुत सारा यानी कि तंत्र का जांच यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करवाना है भाई, देखो आप डॉक्टर के पास गए तो उनको सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए पैसे से सब कुछ होता है और पैसा से ही आपको बनवाना है, ठीक है। और देखिए आपके तरफ कितना भी लग सकता है भाई, मेरा तरफ यानी कि बहुत कम 200-250 में लगभग बन जाता है मेरा तरफ, ठीक है। तो आपको जाना है, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो मेरा इतना बना दीजिए। आपका सारा कुछ भाई टेस्ट उस्ट नहीं करवाना है, ठीक है, टेस्ट उस्ट नहीं करवाना है। अगर टेस्ट आप करवाइएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में हो जाता है, तो अगर आप टेस्ट करवाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। तो आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर देखिए मेरा सब कुछ सही है, आपका हाइट लिख देंगे वो, प्लस में आपका वेट लिख देंगे, चेस्ट लिख देंगे, आपका जो है विजन जो रहेगा राइट आई और लेफ्ट आई, वो सब कुछ भर देंगे। आपको वहाँ पे स्क्रीन में दिखता होगा कि क्या क्या हम भरे हैं। उसको जितना भी सारा कुछ है, सुनने का क्षमता, स्किन हो गया, स्पीच हो गया, ये सब नॉर्मल लिख देंगे। प्लस में ये जो सारा कुछ है ना भाई, ये मैं आपको यहाँ पे बगल में दिखता होगा आपको, ठीक है, वीडियो का जो है उससे एक सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्या भरे हैं। तो आप वहीं पे डॉक्टर को बोल दीजिएगा कि सर ये भर दीजिए, ठीक है। और नहीं तो डॉक्टर अगर तेज रहेगा, मतलब जानकार रहता है डॉक्टर तो सब लोग तेज रहता है, ठीक है, तो अपने से भी वो भर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वाला भर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सब सारा कुछ जो खाली स्थान रहेगा ये सब सारा कुछ डॉक्टर भरेंगे, ठीक है, डॉक्टर भर देंगे। उसके बाद इसका पीछे भी रहेगा, वो डॉक्टर भर देंगे अपने से कि ब्लड प्रेशर क्या है और बहुत सारा कुछ रहता है। उसके बाद जो साइन और मुहर का आता है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे सबसे नीचे भाई थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है सबसे नीचे में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर लगेगा, तो यहाँ पे सिग्नेचर आपको दिखता होगा, ये सिग्नेचर है और ये डेट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर, उनका नाम क्या है, तो जो उनका स्टाम्प पेपर रहता है ना भाई, ये आपको दिख रहा होगा, स्टाम्प पेपर ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। आपको 2 जगह पे स्टाम्प पेपर लगे, यानी कि स्टाम्प मुहर यानी कि लगाएगा आपका डॉक्टर, ठीक है। एक लगाएगा आपका यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे एक फोटो जो है यानी कि क्रॉस, यानी कि ऐसे करके आपका साइन करेगा डॉक्टर, ठीक है, जो कि थोड़ा सा पेज में रहेगा और थोड़ा सा आपका फोटो में आएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपका मुहर मारेगा और साइन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये दोनों जगह करवाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मुहर मरवाना प्लस में साइन करवाना बहुत ज़रूरी है, और डेट भी लिखवा लीजिएगा जब साइन करवाइएगा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे आपको साइन और मुहर लगवाना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ यहाँ पे क्या रहता है, तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, जो भी डॉक्टर रहता है भाई उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, जैसे कि इनका यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इनका क्या पद है वो आपको यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे कि यानी कि इनका जो है प्रोफेसर ऑर्थोपोडिक्स इस तरह से करके, ठीक है, यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपोडिक्स, ये यानी कि इनका डिजिग्नेशन पद का नाम है, ठीक है। और इनका आपका जो हॉस्पिटल का नाम रहेगा वो हॉस्पिटल का, यानी कि भाई आपका ये मुहर में आपका सारा कुछ डिटेल्स लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सब यानी कि यहाँ पे भरने का जरूरत नहीं है, ये मुहर मार देंगे आपका डॉक्टर ने तो सारा कुछ यानी कि हो जाएगा वहीं पे। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करवाना है। और भाई पैसा से सब कुछ होता है, तो 400 500 600 अगर ले रहा है डॉक्टर तो उतना दे देना है, और बस यानी कि अपना काम करवा करके निकल लेना है, ठीक है। और सब कुछ यानी कि भाई इतना अगर टेस्ट करवाते रहोगे तो बहुत देर हो जाएगा। अगर कहीं हो रहा है टेस्ट अगर फ्री में तो करवा सकते हो, लेकिन बहुत देर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर मेरा सब कुछ सही है, और डॉक्टर अपने से भी देख सकते हैं भाई सामने से कि हाँ मेरा सब कुछ सही है, तो आपको जो है इस प्रकार से मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके तुरंत दे देंगे, और आप जो है आराम से आ जाइएगा इस प्रकार से बना करके। और
इसके बाद यही वाला जाकर के आप जमा दे दीजिएगा। और यही वाला ठीक है, इसका जेरोक्स कॉपी नहीं लगता है, यही वाला ओरिजिनल लगता है। कहीं कहीं ज्वाइनिंग के टाइम मांगा जाता है और कहीं कहीं डीवी के टाइम यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाता है। ठीक है, तो रायपुर में जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाता है। तो ये भाई जो है इनका नाम आया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में SSCR रायपुर में। तो ये भाई जो है जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो ये भाई जो है यहाँ पे बनवाए हैं। ठीक है, तो आपको आई होप सारा कुछ डिटेल्स जो है पता चल गया होगा कि कैसे कैसे सारा कुछ करवाना है। ठीक है, और अगर कोई तरह का अगर दिक्कत आपको होगा, ठीक है, जैसे हो गया बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है, डाउट होता है, अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। यानी कि हम कोशिश करेंगे एक और वीडियो बना देंगे, नहीं तो कमेंट में ही आपका रिप्लाई यानी कि दे देंगे वहीं पे। ठीक है, क्योंकि और 2 वीडियो यानी कि बन चुका है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के। और आप देखिए ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है। जैसे SSCR रायपुर का ये फॉर्मेट है, अधिकतर जगह हम देखते हैं ये फॉर्मेट चलता है। तो आपका फॉर्मेट कुछ अलग भी यानी कि हो सकता है, कुछ अलग। ठीक है, लेकिन अधिकतर जगह होता है सब यही सब भरना पड़ता है। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, जो मैं प्रोसेस आपको बताया हूँ वही प्रोसेस फॉलो करना है आपको। सिंपली यानी कि वो फॉर्मेट निकालना है, अपना नोटिफिकेशन से फॉर्मेट निकाल करके फ़ोटो ले जाइएगा और ये वाला जेरोक्स करवा करके लेते जाइएगा वहाँ पे डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल सरकारी यानी कि डॉक्टर को ही पकड़िएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, प्राइवेट डॉक्टर से कोशिश कीजिएगा कि नहीं बनवाइएगा। ठीक है, आप सरकारी से पकड़िए, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑथोराइज वहाँ पे लिख दिया है नोटिफिकेशन में। तो इसीलिए मैं आपको यानी कि बोल रहा हूँ कि उसी से प्रेफर कीजिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आप सदर हॉस्पिटल, PMCH बहुत सारा होता है सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, इसमें सारा कुछ भर लीजिएगा, नहीं तो डॉक्टर भी आपका ये सब भर सकता है। ठीक है, उसके बाद वो सारा कुछ साइन मुहर करेगा, सारा कुछ नॉर्मल लिख देगा, जो नॉर्मल रहेगा वो सब कुछ लिख देगा। उसके बाद कुछ पैसा दीजिए, जो भी उनका यानी कि जो भी वो मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद निकल देना। लेकिन हाँ, ज़्यादा भी यानी कि नहीं लगता भाई। ठीक है, लगभग 400 500 600 इतना के अंतर्गत में ही लगभग मेडिकल सर्टिफिकेट बना देते हर जगह। मैं यहाँ पे नहीं, बहुत जगह मैं बनवाया हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था वहाँ भी मैं लगभग 100-150 में यानी कि बनवाया था। वहाँ भी जैसे छुट्टी लिया था 15 दिन का, तो उसका यानी कि देने के लिए। तो इस प्रकार से आपको यानी कि बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आपका ऑल इंडिया में कहीं से भी आप अप्रेंटिसशिप कीजिएगा तो ये स्टेप आप फॉलो करके मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं एकदम आसानी से, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई तरह का आपको और भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, और ये वीडियो जो है अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जिनको ये ज़रूरत है ये वीडियो का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।